हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखने जा रही हूँ। ये आप लोगों के लिए 27 फरवरी टू 5 मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी, लाइक क्या होने वाला है। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी एंड हम आपकी ओवरऑल एनर्जी भी देखेंगे। ओवरऑल आपकी रीडिंग की जो एनर्जी है उसको भी हम देखेंगे। सो स्टार्ट करने जा रही हूँ आपकी रीडिंग। सो गाइज़ यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। सो यहाँ आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ कुछ हुआ है एंड ये कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी ज़्यादा शेकी है। लाइक ये जो कुछ भी हुआ है सिचुएशन में, इसकी वजह से आपकी सिचुएशन पूरी हिल कर रह गई है। एंड मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये कोई बैड चीज़ ही है, लाइक कुछ बुरा ही हुआ है। ये नेसेसरी नहीं है कि कुछ बुरा ही हुआ हो, बट ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से आप अपने ट्रैक से हट गए हो। लाइक आप अपने ट्रैक पर जा रहे थे, बट देन कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अपने ट्रैक से हट गए हो, ऑफ ट्रैक चले गए हो। या एटलीस्ट ये इस तरह से आपको फील हो रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसकी वजह से मैं अपने ट्रैक से हट गया हूँ। इस तरह से आप इसको फील कर रहे हो। बट अगेन मैं कहूँगी कि ये नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये कुछ नेगेटिव ही हो। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ये जस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि सडनली कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप अपने ट्रैक से हट गए हो। सो इसको जब हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम ज़्यादा क्लियरली समझ लेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। तो यहाँ आपके पास्ट में मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि लाइक इस टाइप की एनर्जी है कि पॉसिबली यहाँ कुछ हुआ है एंड ये जो कुछ हुआ है पॉसिबली ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। बट ये ऑलमोस्ट एक बाईपास की एनर्जी की तरह से दिख रहा है। लाइक ये उस टाइप की एक सिचुएशन है जिसमें कुछ हुआ है जिससे आप हर्ट हुए हो। आप इस तरह के, हाँ ये जो कुछ भी हुआ है इससे मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ। लाइक आप ऑलमोस्ट इस तरह से दिख रहे हो कि आप कह भी रहे हो कि हाँ ये जो कुछ हुआ है इससे मैं हर्ट तो हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ, बट मैं स्टिल चाहता हूँ इस चीज़ को एक चांस देना। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ऑफ कोर्स ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं। बट आप इस तरह हो कि मैं स्टिल अभी भी मैं चाहता हूँ इस सिचुएशन को एक चांस देना। सो ये थोड़ा सा इस टाइप की एनर्जी है। बिकॉज यहाँ पर आप मुझे स्टिल अपने हार्ट को ओपन अप रखते हुए दिख रहे हो एक ऐसी सिचुएशन में जिससे आप हर्ट हुए हो, या जिस सिचुएशन ने आपको हर्ट किया है उस सिचुएशन को लेकर आप स्टिल अभी भी अपने हार्ट को ओपन अप रखे हुए हो। एंड ये ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि आपने खुद को हील भी नहीं किया है। लाइक वहाँ से जहाँ से आप हर्ट हुए हो वहाँ से आपने खुद को हील भी नहीं किया, हीलिंग भी नहीं की है। एंड पॉसिबली यहाँ पर आप इस चीज़ को एड्रेस भी नहीं कर रहे हो इस सिचुएशन में कि कहाँ से आप हर्ट हुए हो इस सिचुएशन से। आप उस चीज़ को समझना ही नहीं चाह रहे हो, आप उसको एड्रेस ही नहीं कर रहे हो। आप इस तरह के, आप जस्ट इस सिचुएशन में रुके हुए हो, बैठे हुए हो एंड आप इस सिचुएशन को देख रहे हो एंड इस तरह के मैं इसको एक चांस देना चाहता हूँ। एंड कहीं ना कहीं इस टाइप की एनर्जी है कि सिचुएशन से आपको जो पेन मिला है आप उसको भी एड्रेस नहीं कर रहे हो। तो ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आप जस्ट यहाँ पर रुके हुए हो, आप इस सिचुएशन को लेकर कुछ भी कर नहीं रहे हो, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो। तो ये आपके पास्ट की एनर्जीज है। एक्शन नहीं ले रहे हो इन द सेंस कि आप उससे जहाँ से आप हर्ट हुए हो उस चीज़ को लेकर आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, आप अभी भी उस सिचुएशन को एक चांस देना चाहते हो। तो आपके पास्ट की एनर्जीज थी। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। तो यहाँ आपकी करंट सिचुएशन में मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आप कहीं ना कहीं मुझे इस तरह से दिख रहे हो कि आप किसी सिचुएशन को छोड़ देना चाहते हो। लाइक ऐसी एनर्जी है कि आप कंप्लीटली उस सिचुएशन से बाहर चले जाना चाहते हो, कंप्लीटली उस सिचुएशन को छोड़ देना चाहते हो। बट इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हो। इवन कि आप चाहते हो उस सिचुएशन को कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर छोड़ देना चाहते हो, बट आप ऐसा नहीं कर रहे हो। एंड उसका रीज़न है कि यहाँ पर कोई ना कोई डर है, कोई ना कोई फेयर है आपकी साइड से। एंड वही फेयर है जिसने आपको उस सिचुएशन में इस प्लेस पर रखा हुआ है। एंड अगर स्टिल आप इस सिचुएशन से बाहर जाना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ेगी। बिकॉज यहाँ ये जो
फेयर है ये कहीं ना कहीं आपको इस सिचुएशन से बाहर जाने से रोक रहा है। तो अगर स्टिल आप जाना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, बिकॉज यहाँ जो फेयर की एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। सो आपकी करंट सिचुएशन के लिए एनर्जीज़ थी, अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। सो यहाँ आपके फ्यूचर के लिए मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं लाइक ये बहुत ही ज़्यादा हीलिंग एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, जो कि यहाँ अपेयर हो रही है। एंड ये किसी कनेक्शन को लेकर है, लाइक किसी कनेक्शन को लेकर यहाँ पर हीलिंग होते हुए दिख रही है। एंड ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी कनेक्शन में आप खुद को हील कर रहे हो, आपकी हीलिंग की एनर्जीज भी हो सकती हैं। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। सो यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ एक साइकिल है जो कि ख़त्म होना चाहता है। लाइक यहाँ एक साइकिल चल रहा है आपकी लाइफ में जिसको अब एंड होना है, उसका ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि वो साइकिल ख़त्म होना चाह रहा है। बट आई फील लाइक मैं इसको इस तरह से कहूँगी कि मैं श्योर नहीं हूँ कि या तो आप इस साइकिल को ख़त्म होने नहीं दे रहे हो, आप इसको लेट गो नहीं करने दे रहे हो, या फिर ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि इसको क्लोज ऑफ नहीं होने दे रहे हैं। लाइक या तो आप इसको लेट गो नहीं करने दे रहे हो, आप इस साइकिल को एंड होने नहीं दे रहे हो, या फिर यहाँ कोई ना कोई ऐसे पर्सन मौजूद हैं जो कि इस साइकिल को अलाउ नहीं कर रहे कि ये क्लोज ऑफ हो, ये साइकिल ख़त्म हो। इवन के ये साइकिल एंड होना चाहता है, लाइक ये इसका टाइम है कि इस टाइम पर इस साइकिल को एंड होना है, बट या तो आप इसको अलाउ नहीं कर रहे हो या कोई ऐसे पर्सन है यहाँ जो कि इसको एंड नहीं होने देना चाहते हैं। एंड आई फील लाइक यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, जो भी सिचुएशन में चल रहा है, कहीं ना कहीं सारी ही चीज़ें आपको पॉइंट आउट कर रही हैं कि ये साइकिल जो है ये एंड होने जा रहा है, इसकी एंडिंग का टाइम आ चुका है, बट आप लोग उसको अलाउ नहीं कर रहे हो। अगेन मैं कहूँगी ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बट ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपकी एनर्जी है। पॉसिबली आप इस साइकिल को अलाउ नहीं कर रहे कि ये एंड हो, आप इसको कहीं ना कहीं लेट गो नहीं करना चाहते हो। बट ऑफ कोर्स ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बट ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो कि सारे साइंस देख रहे हैं, इनको हर तरह के साइंस मिल रहे हैं कि अब इस साइकिल को एंड होना है, बट फिर भी ये पर्सन इस तरह से हैं कि सारे साइंस देखने के बाद भी ये इस साइकिल को एंड करना नहीं चाहते हैं। या सो गाइज अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। बट गाइज इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि इस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा अपने सेल्फ के साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। लाइक आपको ये इस चीज़ को लेकर ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हो यहाँ पर, इस पॉइंट पर आपकी क्या डिज़ायर है, आपकी क्या विश है, इसको लेकर आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ कहीं ना कहीं मुझे डिसेप्शन की एनर्जी दिख रही है, धोखे की एनर्जी दिख रही है इस चीज़ को लेकर के। यहाँ पॉसिबली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने सेल्फ से कह रहे हो, खुद से कह रहे हो कि मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहता हूँ, या मुझे मेरी डिज़ायर ये है, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी विश ये है, ये सब आप खुद से कह रहे हो, जिसमें कहीं ना कहीं डिसेप्शन की एनर्जी है। तो पॉसिबली आप अपने सेल्फ को लेकर अपने साथ कहीं ना कहीं आप ऑनेस्ट नहीं हो रहे हो, जिसकी वजह से आप खुद से कुछ ना कुछ ऐसा कह रहे हो कि मैं ये चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, जबकि ऐसा दिख रहा है कि वो सच नहीं है। स्पेशली इस सिचुएशन को लेकर यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप खुद से कह रहे हो कि मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहता हूँ, बट वो सच नहीं है, वो ट्रू नहीं है वो चीज़ें। एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक आप खुद भी स्टेप बैक करते हो, आप खुद भी थोड़ा सा पीछे हटते हो इस सिचुएशन से एंड कोशिश करते हो फिगर आउट करने की कि कहीं आप अपने सेल्फ से झूठ तो नहीं कह रहे, कहीं आप खुद को धोखा तो नहीं दे रहे हो, कहीं आप ये जो कह रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मेरी ये डिज़ायर है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ झूठ तो नहीं है जो आप अपने सेल्फ से कह रहे हो। इन सारी चीज़ों को लेकर आप खुद भी थोड़ा सा पीछे हटकर सोचते हो कि कहीं मैं खुद के साथ तो ऐसा नहीं है कि मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ, अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हो रहा हूँ। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को लेकर सोच रहे होते हैं कि हम ये चाहते हैं या हम इस चीज़ को चाहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती जितना हम समझ रहे होते हैं। तो यहाँ आप मेक श्योर करो कि आप रियली यहाँ से क्या चाहते हो, इस सिचुएशन से क्या चाहिए आपको, इस चीज़ को लेकर आप पहले श्योर हो जाओ कि आपको चाहिए क्या यहाँ से।
एंड स्पेशली आप अपने सेल्फ को लेकर क्लियर हो जाओ कि आप अपने सेल्फ से क्या चाहते हो इस सिचुएशन में, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज मुझे शो की जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं मुझे डिसेप्शन की एनर्जी दिख रही है। एंड ये डिसेप्शन की एनर्जी कुछ इस तरह है कि मे बी आप किसी चीज़ को लेकर सोचते हो कि आप उसको चाहते हो, बट आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आप रियली उसको चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये चीज़ आपको सोचनी है। यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दो चीज़ों में कि एक चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को रियल में चाहते हो, रियली चाहते हो आप उस चीज़ को, एंड दूसरी चीज़ होती है कि आप ऐसा सोचते हो कि आप उस चीज़ को चाहते हो, एंड इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप इस चीज़ को सोचोगे तो आप समझोगे कि इन दोनों में बहुत ही बड़ा फ़र्क है। तो यहाँ आपको यही चीज़ सोचनी है कि इस सिचुएशन में जो कुछ भी है जिसको लेकर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं इसको चाहता हूँ, उसको लेकर आपको ये सोचना है कि क्या आप रियल में उसको चाहते हो या जस्ट ये आपकी थिंकिंग है जो आपसे कह रही है कि आप उसको चाहते हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।